7 अक्टूबर साल 2000 आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत के सामने 3 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया टीम थी, जहां ऑस्ट्रेलिया टीम दिग्गजों से लबालब भरी हुई थी, तो वहीं भारतीय टीम में अनुभव के नाम पर केवल सचिन सौरभ एकमात्र खिलाड़ी होते हैं। अब सचिन गांगुली की सलामी जोड़ी आक्रामक रवैये के साथ मैदान पर आती है, क्योंकि पारी के दूसरे ही ओवर में गांगुली ने इस पारी का पहला चौका जड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ सचिन भी उसी मूड में आए थे, क्योंकि उनको मैकग्रा से अपना पुराना हिसाब चुकता करना था। कुछ महीने पहले एक मैच के दौरान मैकग्रा ने सचिन को ललकारा था। आज उस ललकार का जवाब सचिन सूद समेत वापस कर रहे थे और मैकग्रा को सामने देखते ही किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़ते। फिर मैकग्रा की चौथी ही गेंद पर एक झन्नाटेदार चौका लगा आने वाले तूफान का अंदेशा दे दिया। अभी सचिन शुरू क्या हुए कि मैकग्रा को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अब सचिन की पारी मेट्रो से भी तेज दौड़ रही थी। फिर 7वें ओवर में सचिन ने एक छक्का जड़ अपने खतरनाक इरादे पर भी मुहर लगा दिया। उसके बाद गांगुली ने 8वें ओवर की पहली गेंद पर एक जोरदार चौका लगाया। अब यह जोड़ी कंगारू के लिए किसी खंजर की तरह चुभ रही थी, क्योंकि एक तरफ सचिन तो दूसरी तरफ गांगुली भी अपनी पहचान के मुताबिक कंगारुओं की धुनाई किए जा रहे थे। भारतीय टीम का स्कोर शुरुआती 10 ओवरों तक 6 के करेंट रन रेट से चल रहा था। सचिन का हर प्रहार अथाह दर्द का आभास करा रहा था। इनको गेंद नहीं फुटबॉल नजर आ रही थी, लेकिन तभी उसी ओवर में ब्रेटली ने सचिन तेंदुलकर की शानदार पारी का अंत कर दिया। इस विकेट के गिरते ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कंगारुओं की तरह बीच मैदान में उछल कूद कर रहे थे। भारतीय टीम इस झटके के सदमे से उभर पाती कि सौरभ गांगुली भी विकेट कीपर गिलक्रिस्ट को कैच थमा पवेलियन वापस चल दिए। अब भारतीय टीम का स्कोर 14.1 ओवरों में 76 रनों पर 2 विकेट हो जाता है। कप्तान सौरभ गांगुली ने 24 रन बनाए। मानो सचिन के जाते ही कंगारू पूरी तरह से इस मैच पर हावी हो गए, क्योंकि उसके तुरंत बाद राहुल द्रविड़ भी बाउंड्री पर कैच थमा पवेलियन के लिए रवाना हो गए। अचानक 100 रनों के भीतर 3 विकेट गंवाकर भारतीय टीम के ऊपर हार का संकट मंडराने लगा। उसके बाद अपने करियर का पहला इंटरनेशनल मैच खेल रहे नए नायक युवराज सिंह मुश्किल चुनौतियों का सामना करने मैदान पर आते हैं। युवा युवराज आते ही 2 बेहद ही दर्शनीय चौका लगाकर टीम के ऊपर से दबाव को कम तो किया ही, साथ में स्कोर बोर्ड को भी 100 रनों के पार पहुंचा दिया। और उधर काम्बली भी अपना काम बखूबी निभा रहे थे। युवराज तो अपनी प्रतिभा का प्रमाण पेश कर रहे थे, लेकिन उसी बीच विनोद काम्बली भी टीम का साथ छोड़ देते हैं। विनोद काम्बली ने शानदार 29 रनों की पारी खेल पवेलियन चल दिए, लेकिन युवराज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था और लगातार बड़े शॉट लगाए जा रहे थे। उनके सामने दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक भी पानी मांग रहा था। अब भारतीय टीम का स्कोर 30 ओवरों तक 150 रन के पार पहुंच जाता है, लेकिन युवराज की मार से आज हर कंगारू थर-थर कांप रहा था और देखते ही देखते युवराज ने अपने करियर का पहला 50 पूरा कर लिया। भारत का युवा युवराज बीच मैदान में अपना बल्ला लहरा रहा था और ऑस्ट्रेलिया टीम को आने वाले खतरे के बारे में भी आगाह कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ लगातार नियमित अंतराल पर विकेटों का पतन होता जा रहा था, लेकिन युवराज 38वें ओवर में एक चौका मार स्कोर को 200 तक पहुंचा दिया। अब आधी टीम पवेलियन जाने के बाद भी युवराज अकेले पिच पर डटे रहे थे, कंगारुओं का डटकर सामना कर रहे थे। तभी अगले ओवर में भारत को एक और झटका लगा, पर युवराज एक योद्धा की तरह उनकी कुटाई किए जा रहे थे। उनकी मार से ब्रेटली भी हताश हो चुके थे, लेकिन जैसे जैसे स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता विकेटों का पतन भी लगातार होता जा रहा था। अब की बार अगरकर बाउंड्री पर कैच थमा देते हैं। अब मैदान पर अनिल कुंबले युवराज का साथ निभाने आते हैं और युवराज का साथ कुंबले ने बखूबी निभाया। अब भारतीय टीम का स्कोर 47 ओवरों तक 239 रन पर 7 विकेट होता है। तभी युवराज सिंह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा दिया। युवराज ने इस पारी में मात्र 80 गेंदों पर 84 रनों की एक बेहद ही शानदार पारी को अंजाम दिया, लेकिन तब तक युवराज भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा चुके थे। अब ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम अभी सिमट जाएगी, लेकिन उसके बाद जहीर खान मैदान पर आते हैं और आते ही कुछ बेहद ही शानदार शॉट लगाते हैं। भारत का एक गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की अपने बल्ले से पिटाई किए जा रहा था और जहीर ने तो ब्रेटली को भी नहीं छोड़ा, उनको भी एक छक्का लगाया। अब पारी का आखिरी ओवर था, तभी जहीर ने एक और छक्का लगाकर टीम के स्कोर को 265 रनों तक पहुंचा दिया। सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली की शानदार शुरुआत के बाद युवराज ने जिस तरीके से पारी को फिनिश किया बेहद ही शानदार रहा, लेकिन स्लो ओवर करने की वजह से ऑस्ट्रेलिया टीम को यह टारगेट केवल 48 ओवर में हासिल करना था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास एक से बढ़कर एक मैच विनर खिलाड़ी थे, जो मैच को पलक झपकते ही समाप्त करने का मादा रखते थे। अब ऑस्ट्रेलियाई पारी की शुरुआत होती है
और पारी के शुरुआत से ही गिलक्रिस्ट खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। आज ऑस्ट्रेलियाई अपने कंगारू होने का परिचय दे रहे थे, क्योंकि गिलक्रिस्ट अब छक्का भी लगा रहे थे और चौका भी लगा रहे थे। कंगारुओं के सामने टीम कोई भी हो, उनके खेलने का तरीका नहीं बदलता था। गिलक्रिस्ट ने तो छठे ओवर में अगरकर को 3 चौके लगाकर अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने का काम किया। एक आक्रामक शुरुआत मिलने के बाद 43 रनों पर मार्कवा थर्डमैन पर कैच थमा देते हैं। अब युवान हैब मैदान पर आते हैं स्कोरबोर्ड को बरकरार रखने के लिए, लेकिन तभी 9वें ओवर में जहीर खान ने खतरनाक दिख रहे गिलक्रिस्ट को आउट कर भारतीय टीम को जश्न मनाने का एक और मौका दिया। यह भारतीय टीम के लिए बड़ा पल था, क्योंकि इनके रहते भारत यह मैच जीत ही नहीं सकता था, क्योंकि यह खिलाड़ी किसी भी मैच को पल भर में सत्यानाश करने का हुनर रखता था। गिलक्रिस्ट ने मात्र 23 गेंदों पर 33 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। अब रिकी पॉन्टिंग और बेवन ने स्कोर को 19वें ओवर तक 100 रनों तक पहुंचाया। उसके बाद तो रनों की बाढ़ आ गई। लगातार स्पिनर पर बेवन अटैक करे जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पॉन्टिंग का प्रहार तेज गेंदबाजों को परेशान कर रहा था। अब रिकी पॉन्टिंग हर एक ओवर में भूतों की तरह पिटाई किए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यह मैच जल्द ही खत्म हो जाएगा कि तभी सचिन तेंदुलकर ने एक बार फिर से अपनी गेंदबाजी से कमाल दिखाया और रिकी पॉन्टिंग को रॉबिन सिंह को हाथों कैच करवा दिया। इस विकेट के साथ ही भारतीय खेमे में राहत की सांस आई। भारतीय टीम एक बार फिर से इस मैच में वापसी करती है। इसके तुरंत बाद युवराज सिंह के शानदार थ्रो से ऑस्ट्रेलिया को एक और बड़ा झटका लगा, क्योंकि एब बेवन का विकेट था। 32वें ओवर तक ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 163 रनों पर 5 विकेट हो चुका था। बेवन ने 42 रनों की शानदार पारी खेल पवेलियन चल दिए। अभी रॉबिन सिंह ने मार्टिन को बोल्ड कर पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया, लेकिन यह कंगारू थे जनाब, इतनी आसानी से हार नहीं मानते, क्योंकि अभी भी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ मैदान पर ही होते हैं और शेन ली के साथ मिलकर पारी को बहुत ही धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन भारतीय टीम की शानदार फील्डिंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया को एक और झटका लग गया। अब इसके बाद ब्रेटली मैदान पर आए और मैदान पर आते ही गेंद के बाद अपने बल्ले से भी कमाल दिखाना शुरू कर दिया। इसीलिए तो ऑस्ट्रेलिया टीम पूरे विश्व भर में अपने जीत का डंका बजाती थी। 10वें नंबर का गेंदबाज भी अपने बल्लेबाजी से भारतीय गेंदबाजों का छक्के छुड़ा रहा था और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच जाता है। अनिल कुंबले भी पॉन्टिंग की मार के आगे बेबस हो चुके थे। इन दोनों की पार्टनरशिप की वजह से भारतीय टीम को हार का डर सता रहा था। तभी सौरभ गांगुली ने अपने हुकुम का इक्का ऑस्ट्रेलिया के सामने फेंका, जहीर खान को गेंदबाजी एंड पर बुलाकर, और जहीर ने आते ही अटैक कर दिया स्टीव वॉ को 43 के स्कोर पर बोल्ड करके। यह मैच भारत की झोली में ला दिया। अब कंगारुओं को 35 गेंदों पर मात्र 42 रनों की जरूरत होती है। लेकिन भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर यह थी कि ऑस्ट्रेलिया के पास केवल 2 ही विकेट बाकी था। तभी पॉन्टिंग बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए और बचे एक विकेट को भी भारतीय टीम ने समेट दिया और इस प्रकार भारतीय टीम 20 रनों से यह क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। सेमीफाइनल में जाने से कहीं ज्यादा यह जीत भारतीय टीम को एकजुट होकर खेलने के लिए भी याद करी जाती है। जहीर और युवराज ने आगे चलकर भारतीय क्रिकेट टीम को कई बुलंदियों तक पहुंचाया, तो इसलिए एक लाइक उस युवराज के लिए जरूर कीजिएगा जिन्होंने भारत को 2 वर्ल्ड कप जिताने में अहम योगदान दिया। और आगे भी ऐसी ही दमदार और दर्दनाक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।